मैं यहाँ पे कविता लेके आई हूँ और कुछ छोटे छोटे सवाल हैं जिनके जवाब कविता में ही हैं, सो डोंट वरी। और एक और बात, आप तो जानते ही हैं कि कवि का काम क्या होता है, गागर में सागर भरने जैसा। तो वही एक कवि होने के नाते कुछ कविताएं हैं। तो एक सवाल से शुरुआत करती हूँ। आज मुस्कुराया था, आज मुस्कुराया था या सिर्फ ठगा है खुद को? परेशानियों में तू फंसा है या परेशानियाँ तुझ में समा गई? सबको जीना सिखाकर क्यों तू खुद जीना भूल गया? माना कि इस दुनिया में अब वैसा प्यार, वैसा यार, वैसा करार और वैसा इंतज़ार नहीं मिलता। पर क्या तू भी यूं ही हार जाएगा? तूने तो भंवरों का फूलों से प्यार देखा है, उन बारिश की बूंदों को धरती से करार कर गिरते देखा है। तूने तो सूरज को चांद के इंतज़ार में ढलते देखा है। आज मुस्कुराना, इन्हीं की आशिकी, इन्हीं की परवानगी, इन्हीं की दीवानगी देखकर। हम सभी को बेहतर होने की होड़ बहुत लगी होती है और बेहतर होने के चक्कर में हम अपनी प्रतिभाओं को बाहर ही नहीं निकालते हैं। तो एक सवाल और है कि हर दफ़ा बेहतर होना ज़रूरी है क्या? मन करे अगर गुनगुनाने का तो लड़खड़ाती आवाज़ में गाओ तो सही। जो किसी धुन पे थिरक उठे पाऊँ तो थोड़ा मचल के दिखाओ तो सही। दिल करे अगर भरी महफिल में शायर बनने का तो माहौल बनाओ तो सही। आरज़ू हो अगर मुस्कुराने का तो ना समझ बन खुलकर मुस्कुराओ तो सही। हुजूर, हथेली से रेत सी फिसलती है ज़िंदगी, कब मुट्ठी खाली हो जाए अंदाज़ा नहीं लगेगा। इसलिए अपनी ज़िंदगी अपने उसूलों पर जी कर देखो तो सही। एक दिन मरना तो यूं ही है, चल थाम ले हाथ अपनी रूह का और अपनी मुरादों को पूरा कर तो सही। एक बात पे आप लोगों ने गौर किया है कि कुछ अच्छा हो जाता है तो इंग्लिश का कौन सा वर्ड हम उठाते हैं कि कोइंसिडेंसली ये मेरे साथ हो गया, और कुछ बुरा हो जाए तो कहते हैं मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरे साथ हमेशा ही ऐसा होता है। तो उस पे ये कविता है कि कुछ बेहतर मिल जाए तो इत्तेफाक कहते हो, कुछ बुरा हो जाए तो किस्मत करार देते हो। कोई समझता है तुम्हें वो इत्तेफाक लगता है, कोई ना समझे तो खुद में खामियों का भार लगता है। अगर मिल जाए सच्ची मोहब्बत तो इत्तेफाक लगता है, वही कोई बेवफा मिल जाए तो प्यार से इनकार करते हो। क्यों अच्छी चीज़ों को इत्तेफाक कहते हो और बुरे को किस्मत करार देते हो? खुली बाहों से दोनों को अपनाओ, जिस तरह बुरे को अपनी किस्मत मान बैठे हो, कभी खुशियों को भी तो किस्मत मान गले लगाओ। अब एक और, हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं जिन चीज़ों पे हमें खुलकर बात करनी चाहिए उससे हम कतराते हैं और छुपाते रहते हैं। तो उस पे है, कुछ नारी से रिलेटेड है, गौर फरमाइएगा कि हर नारी भली भांति परिचित है मुझसे, मैं कोई बीमारी नहीं, मैं महावारी हूँ। सोच में डूब गए ना कि किस बला का है ये नाम, और औरतों को ही क्यों है इसका अनुमान। आओ मैं तुम्हें खुद से परिचित करवाऊँ। मैं एक अग्नि परीक्षा की वो ज्वाला हूँ जो हर मास के 5 दिवस तपती है। अरे मैं उसको लहू लुहान करता हूँ और तुम जैसों में मैं ही जान भरता हूँ। मैं जब भी हूँ उससे मिलने आया, समाज ने है उस पे कलंक लगाया। अशुद्ध, अपवित्र व नापाक जैसे नामों से उसे पुकारा है, घर के शुभ कार्यों में उसे बेदखल कर डाला है। क्यों उसे इस तरह तड़पाते हो? समाज में खुलकर क्यों नहीं मुझे अपनाते हो? मेरे कारण असहनीय पीड़ा वो सहती है, मौत को छूकर भी कोने में चुपचाप रहती है। अरे शर्म आती है मुझे तुम जैसों पे, मुझे तो पूजा जाता है कामाख्या जैसे मंदिरों में।
अब तो आंखें खोल लो, खुलकर मेरे बारे में बोल लो। मैं अपवित्र नहीं अंकुर हूँ, मैं बीमारी नहीं माहवारी हूँ। आजकल हमने देखा है कि समाज में बहुत दरिंदगी आ चुकी है, इंसान को हैवान बनते देखा है। तो उसी के कुछ सवाल है, गौर फरमाइए कि तुम मज़हब को आपस में टकराते हो, धर्मों को बीच में ले आते हो। मैं पूछती हूँ, हाँ माना कि वो था दरिंदा, पर वहाँ से आंख बंद करके क्यों गुजर गया एक बंदा। बीच चौराहे पर जुर्म देख तुम बन जाते हो अंधे, इंसानियत का गला घोट लगा देते हो फंदे। फिर बाद में किस हक से तुम उस घटना का बनाते हो तमाशा। इंसानियत को शर्मसार कर तो मारा है तुमने तमाचा। अगर उस दिन रोक लिया होता किसी ने तो बच जाती न जान उसकी। अरे तुम हैवान को हैवानियत करते देख कैसे हो चुप रहते। वो धरती नहीं इंसान को था पत्थर मार रहा, रूह नहीं कांपी क्या तुम्हारी। एक कुत्ते को भी पत्थर मारते देख रोक लेता है इंसान, वो तो बोलती हुई एक मासूम थी। मैं पूछती हूँ, जुर्म को कोई सही वक्त पे क्यों नहीं है रोकता, और मजहब धर्मों को बीच में ला सियासत के चूल्हे पे क्यों है रोटी सेकता, क्यों है रोटी सेकता। आप सभी को बहुत भावुक कर दिया ना मैंने। कोई रिस्पॉन्स नहीं? कुछ प्रेम से भरी कविताएं लाई हूँ, बस 2 और हैं। गौर फरमाइए कि इन इंग्लिश वी से वेयर हैव यू बीन, बट इन लव लैंग्वेज वी से नज़र की नज़र से नज़र भर देखा दोनों ने। नज़र ने ही नज़र से पूछ लिया ये रुसवाई क्यों, मिलन में इतनी देर लगाई क्यों। नज़र ने नज़र को नज़ाकत से कह दिया सिर्फ तू, और तेरी नज़रों को दिखूं कयामत, देरी की ये वजह बन गया। तो अलविदा लूँगी मैं इस कविता से कि मैं तुझे फिर मिलूँगी, कहाँ कैसे मालूम नहीं। शायद तेरे अल्फाजों की प्रेरणा बन तेरे अधरों पर उतरूँगी, या तेरे अधरों पर खामोश किस्सा बन ठहरूँगी। मैं पानी की बूंदें तेरे सीने से मलूँगी, और एक शीतल एहसास बन तेरे सीने से लगूँगी। मैं उन लम्हों को चुन लूँगी, उन यादों को समेट लूँगी। मैं तुझे फिर मिलूँगी, कहाँ कैसे मालूम नहीं।